हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो मैं निकल पड़ी हूँ अपने सारे ज़रूरी काम निपटाने और आज के दिन को सही मायने में साकार रूप देंगे। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सबसे पहले एक्सिस बैंक में मैं आपको एक बताना चाहती हूँ एक्सिस बैंक के बारे में एक बात कि पहले यहाँ का मैनेजमेंट और इससे जुड़े हुए तमाम शिकायतें होती थी, बट जब से नए ब्रांच मैनेजर आए हैं इन्होंने सिस्टम को इतनी अच्छी तरीके से संभाला है कि अब हर कोई मतलब एक छोटा काम भी है तो भी जाना पसंद करेगा, क्योंकि काम बहुत आसानी से होता है। सो जैसी राजा वैसी प्रजा। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हमें उसको अच्छी तरीके से निभानी चाहिए कि लोग हमारा काम और नाम दोनों याद रखें। पीछे की तरफ LBS रोड पर इतना ट्रैफिक देख रहे हैं, बट इस ट्रैफिक का मुझ पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि छोटी हाइट का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच से भी आसानी से निकल सकते हैं। तो इस ट्रैफिक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं बहुत ही आसानी से दो गाड़ियों के बीच से निकल पड़ी। सो अगर आपको कोई आपकी हाइट को लेकर अगर कोई आप पर हंसता है या मजाक उड़ाता है तो बेवकूफ़ वो है, आप नहीं। बैंक के काम के बाद में अब मैं जा रही हूँ दोस्तों भांडू पोस्ट ऑफिस। कुछ दिन पहले मैंने अपने नए फ्लैट का जो एड्रेस चेंज करना था मेरे आधार कार्ड पर और बच्चों का, वो करवाया था, बट अब तक आधार कार्ड आया नहीं और इस वजह से मेरे कुछ काम रुके पड़े हैं। तो मैं अब पोस्ट ऑफिस में पता करती हूँ कि एग्जैक्टली क्या इशू है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में हुई अंकल मुझे यहाँ पर मिले तो वो बड़े आराम से बैठे हैं कि जब होगा तब होगा काम। तो मैं वही कह रही थी, अंकल आप फिर भी एक अच्छी लाइफ जी, आप रिटायर हो चुके हैं तो आप 1-2 घंटा बैठ सकेंगे, मुझे तो और भी 50 काम करने हैं ना। और जिस तरह से अभी लाइफस्टाइल है, लगता है कि इनकी उम्र तक आने तक मैं ऊपर ही मिलूँगी, वो भी नहीं जी पाऊँगी। तो चलिए आगे और सफर की ओर चलते हैं। अब मैं जा रही हूँ इंश्योरेंस ऑफिस। लोगों को सिस्टम से इतनी शिकायत है, जबकि कुछ लोग खुद सिस्टम का हिस्सा होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब ये कब बदलेगा या कब सुधरेगा। मेरे जो सब्सक्राइबर अधिकतर स्टूडेंट हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इवन तो क्लास में भी जब मैं पढ़ाती हूँ तो हमेशा किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली जब आपको सच में दुनिया में अगर लोगों के साथ डील करना है तो आपको तब अच्छा बनने की ज़रूरत है। दिखावे के लिए तो कोई भी अच्छा बन सकता है। ये LIC ऑफिस के यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा पैमाने में कुत्ते पाए जाते हैं, और एक कुत्ता तो वहाँ पर है भी ऑलरेडी, तो सिर्फ मेरा ही वेट कर रहा होगा काटने के लिए। और आज तो लोगों ने यहाँ पर मेडिसिन की गाड़ी भी खड़ी है। कुत्ते मेरे स्वागत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, बट मैं आज अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोऊंगी। पिछले 19 साल से 19 ईयर्स से मैं इंश्योरेंस का काम कर रही हूँ और अपने स्कूल का जॉब करते हुए भी मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि ये मैंने चुना हुआ है कि मुझे क्या काम करना है। क्या बात है। LIC ऑफिस का काम भी मैंने अच्छे तरीके से निपटा लिया। अब मैं आई हूँ एक दूसरी बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर मुझे मेरी नए एड्रेस के हिसाब से मुझे मेरा पासबुक जो लेना था और बच्चों का भी लेना है तो वो मैं कलेक्ट करूँगी। इसके बाद और 1-2 काम निपटाऊँगी। धूप बहुत तेज़ हो गई है, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द घर जाऊँ। मैं अभी जस्ट भांडू बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से निकली हूँ। यहाँ मेरा पिछले 10 साल से अकाउंट है। मैंने मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली के भी कई लोगों को रेफ़र किया है इस बैंक के लिए, लेकिन फ़िलहाल आज ब्रांच में जो कुछ भी हुआ, जो मेरे पास शायद वो शब्द बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, उसके लिए मैं बहुत ही शर्मनाक बात है। मैंने ब्रांच मैनेजर से मिली और मैंने उनको बताया कि इससे बैंक का नाम ख़राब हो रहा है, क्योंकि अधिकतर काम अगर प्यून क्लर्क या इनके क्लीनिंग स्टाफ करेगा तो ऑफिसर्स क्या करने के लिए हैं? सिर्फ ऑफिस आवर्स में लंच टाइम एंजॉय करने के लिए, लड्डू की रेसिपी बताने के लिए हैं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कल को कुछ बनना चाहते हैं, मैं यही कहूँगी कि आप पढ़ लिख कर कम से कम ऐसे घुसखोर टाइम पास करने वाले, पोस्ट एंजॉय करने वाले ऐसे मत बनना। अपने काम और अपने जो भी आप जिस चीज़ के लिए आपको पैसे मिलते हैं उसके साथ में ईमानदार रहना।
मैं आप सभी को भांडुप स्टेशन पर एक आंटी है, तो इनसे मैं केले हमेशा खरीदती हूँ, इनसे मिलाती हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद में यहाँ आई तो इन्होंने मुझे देख के तुरंत कहा कि आप बहुत ऐसे दिनों के बाद आई हो, कहाँ थी तुम। जब मैंने इनको बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी मराठी बोलती है, मैं इतना नहीं जानती हूँ, तो मैं इसलिए हिंदी में बता रही हूँ, ये इनको सब समझ में आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि काश की तू बेटा मेरे पास होती तो मैं रोज़ तेरी नज़र उतारती, तू है ही इतनी प्यारी है। असंच काही सांगितलं होतं ना, काय बोलत होता तुम्ही? तो देखिए पैसा, रंग रूप ये सब मायने नहीं रखता, आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, उसको कितना याद करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं, वो मायने रखता है। तो आंटी आप ऐसे केले देना जिसको खा के सारी जो नज़र लगी है मुझे वो उतर जाए। तो अगर आप भी भांडुप स्टेशन आ रहे हैं तो ये आंटी से आप ज़रूर केले खरीदना, केले भी। और कभी कभी आंटी फ्री भी देती हैं, अगर मैं नहीं खरीदी तो फ्री में देती हैं, अगर खरीदूँगी तो एक भी एक्स्ट्रा नहीं देती। आज की यात्रा के अंतिम पड़ाव में ये बाबा है, वो शहार से आते हैं, ये चप्पल सिलते हैं, मोची है, और ये मुझे वहाँ चाय की टपरी पर मिले। हमारी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि जब भी मैं स्कूल से इस रास्ते से अपने ऑफिस की ओर जाती हूँ, ये बाबा मुझे मिलते हैं, और हम कभी कभी मैं इनको कभी केला देती हूँ खाने के लिए, तो कभी ये मुझे चाय पूछते हैं। हालांकि मेरा इनसे चाय पीना वो उचित नहीं है, बट मैं इनको ये कहती हूँ कि नहीं मैं चाय नहीं पीती, या नहीं पीना, या धूप है, या मुझे देर हो रही है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस उम्र में भी ये शहार से आते हैं भांडुप। आप समझिए कि शहार से भांडुप ये 1 घंटे से भी ज़्यादा दूर है बाय ट्रेन, वहाँ से आते हैं और यहाँ पर ये काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी ये वाया आते थे, जब थोड़ी ट्रेन स्टार्ट हो गई थी तो। और मैं अपनी चप्पल तो हमेशा यहीं से लाती हूँ। पहले तो ये कभी कभी पैसे नहीं लेते थे, लेकिन फिर मैंने ही इनको बताया कि बाबा यही आपका काम है, अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा। तो ये मेरे चप्पल एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर सिलते हैं। बाबा स्पेशल सिलते हो ना आप मेरा चप्पल? स्पेशल सिल रहे हो ना, स्पेशल। बाबा को थोड़ा कम सुनाई देता है। पापा बहुत खुश हैं कि आज उनका वीडियो बन रहा है और एकदम धुन में रम गए हैं। बाबा की एक आदत है, बट कभी कभी चांस मार के बीड़ी पी लेते हैं, लेकिन मुझे देखकर बीड़ी वहाँ पीछे छुपा देते हैं आजकल। बाबा बीड़ी छोड़ ली? आता बीड़ी छोड़ ली ना, खड़ा ना करने के लिए। अच्छा वो कह रहे हैं कि मैंने छोड़ा नहीं है, कम किया है, तो छोड़ दूँगा। बाबा के यहाँ कोई बूट पॉलिश के लिए आया था, बाबा के पास बूट पॉलिश के लिए पॉलिश खरीदने को पैसे नहीं थे। बाबा भीख तो नहीं मांग रहे, तो मैंने इनको पॉलिश खरीदने के लिए पैसे दिए। तो अभी बाबा उस पैसे से पॉलिश मंगवा रहे हैं, जिससे कि इनके पास कोई ग्राहक आएगा जिसको जूते पॉलिश कराने हो तो वो वापस नहीं जाएगा। तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप किसी को भीख दीजिए या किसी को प्रोत्साहित कीजिए कि वो भीख मांगे, निकल्ला पड़ा रहे, काम न करे, लेकिन कम से कम वो 2 पैसे कमा सके। इसके लिए आप हमेशा अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप किसी के जीवन में कोई बदलाव ला सके। भले ही आपके जीवन में कितने ही दुख हो, लेकिन किसी के चेहरे पर अगर आपने कोई मुस्कान लाई तो जीवन सफल है। चलो बाबा, अभी आप अच्छे से जूते पॉलिश कर सकते हो ना। चलो, मैं इनसे टूटी फूटी मराठी में भी बात करती हूँ, और ये पता नहीं कैसे मेरी टूटी फूटी मराठी समझ जाते हैं। और इन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि अब ये ज़्यादा बीड़ी नहीं पिएंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। आज का मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन इसी तरह बीत गया। अभी घर जाकर कुछ काम करूँगी और ऑब्वियसली सोऊंगी नहीं। दोपहर को मैं वैसे भी नहीं सोती, और छुट्टी है तो भी क्योंकि पहले तबीयत ठीक नहीं थी तो भले ही कभी भी सो जाती थी, लेकिन अब नहीं। और शाम को मैं जाऊंगी जिम लड़की के साथ में। आप सभी को मैं यूँ तो बहुत कुछ है मेरे पास बात करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरा मन बहुत कच्चा होता है, जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तब मैं 2 काम करती हूँ। या तो सोने की कोशिश करती हूँ, पड़ी रहती हूँ, सोती रहती हूँ, या तो फिर ऐसा है कि निकल पड़ती हूँ। क्योंकि जब हम इन तमाम इस तरह से लोगों से मिलते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि हम कितने लकी हैं, या ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग समस्याओं से ग्रसित हैं। जैसे मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे ऑटो नहीं मिल रहा, मुझे जाना है। किसी के लिए ऐसा होगा कि वो बस का भाड़ा भी उसके पास नहीं होगा,
तो हमें कभी भी हमारे पास अच्छे दिन आए तो हमें अपने बुरे दिन को नहीं भूलना चाहिए, उस बात का गुमान या घमंड हमारे सिर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।